नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत लिलेट सर के इस YouTube चैनल पर। और आज आपके लिए जो है दूसरा दिन है जिसमें वही कंटेंट टेस्ट आपके सामने आ रहे हैं। उनमें से आज जो है यहाँ पर उपस्थित नहीं है, बल्कि ये जो तीन है इनके बीच में हम जो है कुछ क्वेश्चंस रखेंगे। आज हमारा जो थीम है क्वेश्चंस का वो है अपना पाइथन और नो एसक्यूएल का। नो एसक्यूएल और पाइथन से संबंधित इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप इसको डेली विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। जो राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की IT विभाग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम जो है यहाँ पर मनोरंजन बेस पर इस चीज़ को रख रहे हैं। तो आपको लग रहा है अच्छा, या आपको कुछ लग रहा है चेंजेस कि भाई हम इसके साथ जुड़े और हमें भी टाइम मतलब देखते देखते 10 या 15 मिनट कुछ क्वेश्चन याद हो जाए तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं अभी जो है सबसे पहले राहुल को बुलाना चाहूँगा। उनसे जो है हम अपने पाइथन के और नो एसक्यूएल के जो क्वेश्चंस हैं उनको रखेंगे। ध्यान रखें, हमारा आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा पाइथन का और नो एसक्यूएल का, ठीक है। और आप में से भी जो भी साथी अगर आना चाहे तो एक बार जो है आने से पहले एक दिन पहले आप जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पर लाइव प्लेटफॉर्म पर आने का मौका आपको भी मिलेगा। चलिए, राहुल आ चुके हैं। हम राहुल से सबसे पहला प्रश्न हम पूछते हैं, ठीक है। तो राहुल जी से पहला प्रश्न है हमारे लिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके कि पाइथन के आविष्कारक का क्या नाम था? गुडो वैन रोसम। गुडो वैन रोसम, बिल्कुल सही है। चलिए, आपके हो चुका एक। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है कि नो एसक्यूएल का जो शब्द, नो एसक्यूएल शब्द जो है वर्ड का जो सबसे पहला प्रयोग जो है किसने किया था? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है आपके लिए मैंकोस, ठीक है, मैंकोस, कार्ली और रेडिस, और एक है कार्लोस। रेडिस, कार्लोस होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपके लिए कि नो एसक्यूएल के अंदर जो डेटाबेस होते हैं वो किस रूप में स्टोर किए जाते हैं? पहला है आपका वर्टिकली, दूसरा है हॉरिजॉन्टली, तीसरा है ए और बी दोनों। हॉरिजॉन्टली एकदम सही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नो एसक्यूएल डेटाबेस का उदाहरण है? ओरेकल, पोस्टग्री, माई एसक्यूएल या मोंगोडीबी? एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए नो एसक्यूएल में टेबल को हम किस नाम से जानते हैं? कलेक्शन के नाम से, एकदम सही है ये भी आपका। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए पाइथन में अपेंड फंक्शन क्या काम आता है? पाइथन में अपेंड फंक्शन क्या काम आता है? अपेंड फंक्शन का क्या कार्य है? तो आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है डेटा को सर्च, तीन ऑप्शन है। डेटा को सर्च करने के लिए, डेटा को ऐड करने के लिए, या डेटा को डिलीट करने के लिए? डेटा को ऐड करने के लिए। डेटा को ऐड करने के लिए, बिल्कुल सही है आपके। अगला प्रश्न देखिए आपके। अगला प्रश्न है मोंगोडीबी सर्वर को स्टार्ट करने का कमांड क्या है? मोंगोडीबी सर्वर को जो है स्टार्ट करने का कमांड क्या है? मोंगोडी, एकदम सही। चलो, अगला प्रश्न है आपके लिए किसी पीसी में, किसी कंप्यूटर में मौजूद डेटाबेस, जितने भी डेटाबेस मौजूद है उन सभी की लिस्ट आपको जांच करनी है कितने डेटाबेस है, तो उसके लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? ऑल्ट डीबीएस, वॉच डीबीएस, शो डीबीएस या फिर कलेक्ट डीबीएस? शो डीबीएस, एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है पाइथन में म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप का बीच में जो है मेन डिफरेंस है वो क्या है? पाइथन में म्यूटेबल और, हाँ, दो डेटा टाइप देखे थे हमने, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इसमें अभी डायरेक्ट आपको बताना है अंतर क्या है इसमें। इसका तो नहीं पता सर। नहीं है, चलो इसका 0 है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब होता है कि ऐसे डेटा टाइप जिसकी वैल्यूज के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो होता है आपका म्यूटेबल। ऐसे डेटा टाइप जिनकी वैल्यू में चेंजेस नहीं हो सकता वो होता है इम्यूटेबल। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किसी डेटाबेस, जो डेटाबेस आपने बना दिया है उसको डिलीट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, कमांड क्या है? DEL, डिलीट। नहीं, गलत है ये भी। तो यहाँ पर इसका कमांड होगा db.drop database। ये आपका इसका हो गया। चलिए भाई, यहाँ पर आपका हो चुका है। अब हम आगे बुलाते हैं राकेश जी को, ठीक है, उनसे एक क्वेश्चन करते हैं भाई। चलिए,
राकेश जी से पहला प्रश्न है आपका, नॉन रिलेशनल डेटाबेस का निम्न में से उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस का उदाहरण इनमें से कौन सा है? एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल एकदम सही है। नो एसक्यूएल एकदम सही है आपका। इसमें जो है हम रिलेशन के बेस पर डेटा स्टोर नहीं करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, एसक्यूएल के अंतर्गत जो टेबल बनाई जाती है उसमें कॉलम को हम क्या कहते हैं? कॉलम को रो, टपल, एट्रीब्यूट या कॉलम? कॉलम को रो। गलत हो गया, एट्रीब्यूट कहते हैं कॉलम को। ये कॉलम आया, इस कॉलम को एट्रीब्यूट, ये आपकी होगी टपल। अगला प्रश्न है आपके, आपको बताना है नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? नॉट ओनली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। बहुत शानदार आंसर है, नॉट ओनली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है आपके लिए, मोंगोडीबी का वर्जन जांच करने का कमांड क्या है? मोंगो डेटाबेस आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें वर्जन जांच करने का कमांड क्या है? मोंगो डबल हाइपन मोंगो डबल हाइपन वर्जन। वर्जन, बहुत शानदार आंसर आया इसका भी। अगर आप मोंगो को चला रहे हो नो एसक्यूएल के अंतर्गत, इसका वर्जन जांच करना है तो इसका कमांड होता है आपके मोंगो डबल हाइपन वर्जन। एकदम सही आया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न है, आपको अभी बताना है कि एसक्यूएल में आप जो डेटा फीड कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड बोला जाता है। तो नो एसक्यूएल में उसका क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, या इनमें से कोई नहीं? डॉक्यूमेंट। ये गलत हो गया आपके, क्या बोला? डॉक्यूमेंट। हाँ, डॉक्यूमेंट सही है, चलो सही है। हाँ, अगला प्रश्न है आपके लिए, अभी आप वर्तमान में किस डेटाबेस पर कार्य कर रहे हो, इसके जानने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं? अभी आप वर्तमान में कौन सी डेटाबेस फाइल में काम कर रहे हो, इसको जांच करने के लिए आप मोंगो में कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं? मोंगो नहीं, डीबी, सिर्फ अच्छा डीबी लिखो, एंटर आ जाएगा आपके। अगला प्रश्न है आपके लिए, पाइथन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है अनुवादक के तौर पर? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? उपरोक्त दोनों। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों? गलत हो गया, इंटरप्रेटर का यूज करता है सिर्फ। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, पाइथन में नो एसक्यूएल में डेटा को इंसर्ट करने के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार है, एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, कोई डेटाबेस क्रिएट या ओपन करने के लिए, दोनों के लिए एक समान, एक सेम कमांड है, वो कौन सा कमांड है? क्रिएट और भाई आप चाहे इसमें, जैसे नो एसक्यूएल में आप क्रिएट कमांड यूज करते थे, फिर अलग से यूज करते थे। इन दोनों का जो एक निचोड़ है इसमें डाला गया मोंगो में, तो इसमें एक ऐसा कमांड है जिससे हम क्रिएट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, दोनों सेम है। तो वो कौन सा कमांड है? ऑप्शन सर। पहला कमांड है ओपन, दूसरा है ड्रॉप, तीसरा है आपके क्रिएट, या चौथा है यूज। यूज। यूज एकदम सही है, ये हो गया। ठीक है, चलो लास्ट प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, इसका ऑप्शन नहीं, आपको इस बताना डायरेक्ट। नो एसक्यूएल में डेटा किस आधार पर सेव होता रहता है? मतलब डेटा किस प्रकार से होता है नो एसक्यूएल में? ये अभी हमने देखा था आज वाली क्लास में। और नहीं आता। देखो, एसक्यूएल में
डेटा एक के बाद एक ऐड होता रहता है यानी वर्टिकली। नो एसक्यूएल में क्या होता है, डेटा Horizontal। हाँ ये डेटा आगे जाके टूट जाएगा यानी ये हॉरिजॉन्टली आगे से आगे सेव होगा। ये हो गया। चलिए भाई आगे अब बारी है हमारे दिनेश जी सर की। दिनेश जी को बुलाते हैं। अब दिनेश जी से हम सवाल पूछते हैं इसमें। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ आज। नमस्कार मित्रों, आज सभी को आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी आप कमेंट्स कर रहे हैं, ये प्रश्नोत्तरी लीलट सर ले रहे हैं, ये आपको कैसी लगी, ये कमेंट्स में आपको बताना है। और इसमें क्या क्या सुझाव और सुधार क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको कमेंट्स में आज बताना है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात कही है दिनेश जी ने। अब दिनेश जी से पहला प्रश्न करते हैं। एसक्यूएल के अंतर्गत डेटा को टेबल में डालने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऐड, अपेंड, इंसर्ट या इनमें से कोई नहीं? एसक्यूएल में? हाँ एसक्यूएल में इंसर्ट। इंसर्ट कमांड एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए। एसक्यूएल में डेटा किस रूप में स्टोर होता है? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? वर्टिकल। एक एकदम सही है, वर्टिकली। ये के बाद अभी जस्ट हमने देखा था। अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए है भाई यहां पर, किसी टेबल में उपस्थित, देखिए ये इस टेबल में कोई की उपस्थित है जिसको मैं यहां पर कह रहा हूं प्राइमरी की। इस टेबल के डेटा को एक दूसरे टेबल के साथ जोड़ने के लिए मैं इस की को किसी अन्य टेबल पर लेके जा रहा हूं, तो इस टेबल में इस की को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सर। हाँ ऑप्शन है आपके लिए सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की या इनमें से कोई नहीं? फॉरेन की। फॉरेन की एकदम सही आया आपका। ठीक है, ये भी मोबाइल ऑफ रखें आप सभी। अगला प्रश्न है आपके लिए, इसी में से एक और प्रश्न है आपके लिए। जहां पर प्राइमरी की उपस्थित है उसको बोलते हैं हम रेफरेंसिंग टेबल। ठीक है, ये रेफरेंसिंग है। तो ये प्राइमरी की जब इस फॉरेन की में आएगी तो इस टेबल को हम क्या नाम से जानेंगे? पहला ऑप्शन रेफरेंसिंग, न्यू टेबल, मॉडिफाइड टेबल या फिर रेफरेंस्ड टेबल? रेफरेंस्ड टेबल। एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, मोंगो एप्लीकेशन को ओपन करने का कमांड क्या है? सीएमडी के अंतर्गत मोंगो एप्लीकेशन को ओपन करने का कमांड क्या है? एप्लीकेशन ओपन करनी है। ऑप्शन है आपके लिए स्टार्ट, मोंगो डी, सो डीबी या मोंगो? मोंगो डी। गलत हो गया यहाँ पर। मोंगो डी का यूज सर्वर के लिए होता है। ये मोंगो सिर्फ हम MONGO लिखेंगे वो स्टार्ट करेगा। अभी जस्ट क्लास है, ये आपके 0 हो गया यहाँ। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए है कि मैं नई टेबल बनाना चाहता हूं। टेबल मतलब इसमें कलेक्शन बोलते हैं। इसमें मैं कलेक्शन बनाना चाहता हूं तो उसका क्या कमांड है? नई टेबल के लिए? हाँ DB कलेक्शन। थोड़ा सा गलत हो गया आपके। ये ऑप्शन मिल जाता है तो बता देता हाँ हूँ। ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन है आपका पहला db.create। देखो चारों ऑप्शन यहाँ पर बता देता हूँ आपको, मैं आपके सामने रख देता हूँ मैं। देखो db.create, ठीक है, और ये हो गया, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका db.create कलेक्शन। तीसरा है आपका db.collection create और एक ऑप्शन आपका और है
DB डॉट अब बताइए आप इनमें से कौन सा सही है आपका? नया टेबल या जो कलेक्शन है वो बनाना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा सर डिब्बी, ये सेम लिख दिया क्या? ये ऑप्शन हो, ये ऑप्शन बाबू तो आप देखो, ये सेकंड ऑप्शन होगा। गलत हो गया आपके। ये आज की मैंने वैसे क्लास में बताया था कि इसमें जो सी ये वाला है वो ही बड़ा रहेगा, बाकी छोटा रहेगा। अच्छा, ये तो इसमें कन्फ्यूजन। हाँ ये हो गया। इसमें पाइथन में भी एक सवाल आया था आपके इस प्रकार का, तो उसमें भी आपको इसका आउटपुट तो सी तो इसमें भी देखो बड़ा ही दिख रहा है, सी- इसमें बड़ा दिख रहा है। इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, इसमें देखो बड़ा है, इसमें छोटा लिखा मैंने सी। अच्छा, अगला प्रश्न है आपके लिए, टेबल के डॉक्यूमेंट यानी पूरी जो टेबल बनी है आपने उस टेबल का नाम आपको देखना है, तो उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करेंगे? किसमें? ये नो एसक्यूएल में। नो एसक्यूएल में कलेक्शन को देखने का कमांड क्या है? सो एकदम सही है, सो कलेक्शन। अगला प्रश्न आपके लिए, मैं एक कमांड को यूज कर रहा हूं यहां पर, आपको बस इसका डायरेक्टली आउटपुट बताना है। कमांड है आपका, मेरा कोई डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, ये इस नाम से मेरा डेटाबेस बना हुआ है, संपत डीबी नाम से। मैं यहाँ पर एक कमांड देता हूँ इसमें डीबी डॉट, और ये मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ डॉट ड्रॉप। आप बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑल डेटा, ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपके जो हटा है वो डेटा, तीसरा देखिए ट्रू, या चौथा हो जाएगा फॉल्स। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? ये डेटाबेस का नाम है मेरा। ये आएगा रिम्यू जो डाटा। Remove? हाँ, ये गलत हो गया आपके। मैंने आपको बोला था कि हमारा ये डेटाबेस मौजूद है, अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो मौजूद हो गया, मतलब बात होगी कि ये डिलीट कर दिया, तो यहाँ ट्रू ऑप्शन आपका सही आएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सही है एकदम, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक प्रश्न और बचा आपके, एक प्रश्न है वो ये है आपके लिए, पाइथन में नहीं सॉरी इसमें आपके हाँ सॉरी पाइथन में पॉप फंक्शन क्या कार्य करता है? पॉप और पॉप फंक्शन क्या कार्य करता है? पहला ऑप्शन आपके लिए है डेटा को रिमूव करने के लिए, दूसरा है आपके डेटा को ऐड करने के लिए, तीसरा है आपके लास्ट में से डेटा को डिलीट करने के लिए, या चौथा है आपका फर्स्ट में से डेटा को डिलीट करने के लिए। पॉप, हाँ पॉप फंक्शन ये डेटा को रिमूव करता है और लास्ट में से करता है। एकदम सही है आपका आंसर, लास्ट में से, सबसे लास्ट में से डेटा रिमूव करने के लिए हो सकता है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चंस की थी, आपको इसकी टोटलिंग बता देता हूँ। अब देखते हैं आज कौन टक्कर में आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राहुल की एडिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 3 आपके गलत हुए हैं, यानी राहुल कल की तरह 7 नंबर आ जाए हैं। राकेश जी के देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है इनके। चलिए यहाँ पर राकेश दिनेश जी की देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब आज 2 टक्कर में आ चुके हैं, एक तो राहुल और एक हो गया आपके दिनेश जी। तो अब इनसे हम 2 सवाल पूछेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसमें से जो आज आंसर देंगे वो यहाँ पर आज के विजयी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हम 2 आंसर इनसे पूछते हैं, एक तो राहुल जी हो जाएंगे, एक अपन के दिनेश जी हो जाएंगे। चलो ठीक है भाई, अब दोनों आ जाइए यहाँ पर स्टेज पर। कल एक और खिलाड़ी हमारे बीच रहेंगे, धुआंधार खिलाड़ी है नीरज। हाँ भाई, सबसे पहला प्रश्न दिनेश जी से, अगर ये नहीं बता पाते हैं तो आंसर रिमूव हो जाएगा, सॉरी रोक देंगे आंसर। हाँ,
पहला प्रश्न आप दोनों से डायरेक्टली, आप जिनको भी आता पहले हाथ खड़े कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए, एसक्यूएल के आविष्कारक कौन है? एसक्यूएल के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन सर। ऑप्शन आपके लिए, देखो भाई यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ मामला टक्कर का है तो यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। 2 ऑप्शन ही दे दो। 2 तो फिर वो तो है ही है, उसमें एक आप बता दोगे, एक आप बता दोगे। चलो ऑप्शन ले लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ल्स बेबेज, देखो चार्ल्स बेबेज है आपका, और उसके बाद आपका है कार्टोज लेलिस, कार्टोज लेलिस। तीसरा है पॉल सर्जीबिन, और चौथा है आपका EF कोड, पॉल सर्जीबिन। हाँ दिनेश आपका यही है पॉल सर्जीबिन। गलत हो गया दोनों के। इसका उत्तर है EF कोड, एगर फ्रैंक कोड। ये ऑप्शन था तो नहीं, मैंने बोला नहीं EF कोड, चौथा ऑप्शन बोला मैंने। अगला प्रश्न है आपके लिए, अब इनमें से अगर एक दे गए तो यहाँ पर ये जीत फिक्स हो जाएगी। अगला जीके का ले लो सर। नहीं सर, जीके नहीं, आज जीके का टर्म ही नहीं रखा हम लोगों ने। अगला प्रश्न आपके लिए है, सबसे पहले जो ARPANET बना था, ARPANET, उस ARPANET में एक तो कंपनी थी आपके ARPA, इसके साथ और दूसरी किसने भूमिका निभाई? DOD ने। चलो इनके राहुल के तो आगे, अब इनके सवाल है दिनेश जी से सवाल है हमारा, लास्ट सवाल है, अगर दे गए तो दोनों जो है आज विजयी हो जाएंगे। दिनेश जी सवाल है हमारा, TCP/IP प्रोटोकॉल को किसके द्वारा जो है आविष्कारित, मतलब किस आविष्कार जो है किसने किया था? ऑप्शन दो सर। ऑप्शन आपके लिए है, देखो ऑप्शन है आपके लिए, डेनिस रिची, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है आपका पॉल एलन, और चौथा है बॉब खान। ये पॉल एलन। गलत हो गया, बॉब खान थे, बॉब खान। तो आज के हमारे जो विजयी घोषित हुए हैं, ठीक है, तो वो हुए हैं हमारे राहुल कुमार सिन्हा, ठीक है, राहुल जी है जो आज हमारे विजयी घोषित हुए इसमें, ठीक है। एक बार अगर राहुल जी कुछ कहना चाहें तो आप देख लीजिए, इनकी कोशिश दिल्ली की चल रही है भाई, सभी इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है। और इसी प्रकार की दिल्ली की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल पर और भी इससे भी बड़े बड़े धीरे धीरे जो है वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो इसको शेयर करने का भी जिम्मा आप सभी का है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको, ठीक है। और अभी मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर राहुल को बुलाना चाहूँगा, उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ से कर लिए हैं एक बार वो ये बताएंगे आपको, ठीक है। इन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं बस इतना से बताएंगे ये। आ जाइए भाई। मेरा नाम राहुल परियार है और मैं यहाँ पर संपत जी सर के पास अपने बेसिक कंप्यूटर एनालिसिस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उन्होंने मेरे को HTML है, जावा है, C++ है, फंडामेंटल है, और अदर भी जैसे DBMS है, SQL है, मतलब 90% तो कोर्स तो हो गया और 10% अभी बाकी है। और नेक्स्ट मंथ में हमारा जो वो क्या बोलते हैं डेली प्रैक्टिस सेट है वो भी लॉन्च होने वाला है, और आपके लिए भी वो सर ने हमको बोला है कि आप भी अपना वो सेट तैयार कीजिए और हम भी ऑनलाइन जो स्टूडेंट है उनको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सर। ठीक है, तो 1 तारीख से तो वैसे आपके लिए मैंने बता ही दिया लास्ट वाली क्लास के अंदर कि 1 तारीख से आपके भी जो मॉडल पेपर वगैरह होंगे आप भी दे पाएंगे, और उसके अंदर भी अगर आप अलग से हम कोई भी ऐप वगैरह के ऊपर या अगर डालते तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगले इस 20 या 25 तारीख तक आपको इस चैनल पर सारा कोर्स भी करवा दिया जाएगा। वैसे अभी जितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर करवा दिया जाएगा, और हमारा जो एनवीरा एजुकेशन वाला चैनल है उस पर जो है आपके MongoDB का ये कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।